वर्ष से कम उम्र और बच्चों की 21 वर्ष से कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हम प्रकृति से जुड़ते हैं। किस सदन का नाम था फिर? किस सदन के लिए क्वेश्चन था? चलो, राणा प्रताप सदन के लिए क्वेश्चन है। जंगल में और हमारे घरों के आसपास भी इन वृक्षों को लगाया जाता है जिससे हमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। उस वृक्ष का नाम बताओ। हाथ उठा लीजिए। विटामिन सी मिलता है आंवला या नींबू। आंवला आपने सही उत्तर दिया। नींबू भी ठीक है बंधु। आंवला ज्यादा सटीक है क्योंकि वो औषधि में भी आता है। जोरदार तालियां। प्रचुर मात्रा में भी मिलता है उसमें हमें। फिर तो बहुत शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता भावना से ले रहा हूँ। जैसे सरदार है क्योंकि जल है तो कल है। हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में पीने वाला पानी बहुत कम हो रहा है। इसलिए जल संरक्षण हमारे जीवन की एक अनिवार्य क्रिया में शामिल हो जाना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जल को हम कैसे संरक्षित करें, क्योंकि जल का अपव्यय रोकना भी जल संरक्षण के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी कारण है। आपको ये समझना होगा कि हमारी दिनचर्या में जल क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक देखो कितने बार जल का उपयोग करते हैं। चाहे भोजन करें या वॉशरूम का उपयोग करें या फिर अन्य क्रियाओं में हमें जल की आवश्यकता होती है। और हम देखते हैं कि बहुत सारा जल हम अनावश्यक रूप से अपव्यय कर देते हैं। जैसे नल चल रहा है तो चल रहा है, हम कोई चीज़ नल हम हाथ धो रहे हैं तो बहुत देर तक धो रहे हैं। इससे हम कितना पानी वेस्टेज करते हैं। सबको हमें रोकना है। हमारे जीवन में ये शामिल होना चाहिए। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर सच्चे, मगर थे सेंध के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे यूं ही, धर्म से बोल उठे यूं ही। लाख कबूल करो। नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते। लाख कबूल करे अमर। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं। नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। नहीं नहीं हमें देश प्यारा है, नहीं देश प्यारा है, नहीं धर्म प्यारा है। उन्होंने ठीक है, और उनके लिए मार्गदर्शन मिला था महात्मा गांधी जी से। हमारे देश के राष्ट्रपिता बापूजी महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने तिरंगे झंडे का निर्माण किया था। तो ये तो रही हमारे पिछले वर्ष की बात। इस वर्ष हम करने जा रहे हैं कुछ खास अपनी देश की मिट्टी के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए। मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन वीरों का वंदन, जिसमें हम सभी अपने देश की वीर वीरांगनाओं के लिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और जो अभी भी हमारे देश के लिए सेना में रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सभी के लिए। और ये जो कार्यक्रम है हम देश की सभी पंचायतों में मनाने जा रहे हैं। वहाँ पे हम अमृत वाटिका बनाएंगे और अपनी मिट्टी के लिए सम्मान देंगे। ये बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम हम मनाने जा रहे हैं आज। और इसके कुछ प्रमुख चरण भी हैं।
आपको मैं और बात बताऊं, इस अभियान की एक सोशल साइड भी है। अच्छा, आप सभी फोन का इस्तेमाल तो करते ही हैं, है कि नहीं? और सेल्फी भी सभी लेते हैं। तो जिस बार आपको ध्यान होगा, पिछली बार हम सभी ने अपने घर घर पे तिरंगा फहराया था। किसने फहराया था? कुछ ठीक इसी तरह इस बार भी हमें क्या करना है, सबको बढ़िया सेल्फी लेना है और हमें साइट पे जाके अपलोड करना है और पूरे विश्व में ये संदेश पहुंचाना है कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति कितने उत्तरदायी हैं। हमारे दिल में अपनी इस मिट्टी के लिए कितना सम्मान है और कितना स्नेह है। हमें ये बात सारी दुनिया को पहुंचानी है। तो आप सब मेरा सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत बढ़िया। देखिए, इसके जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं, कुछ 5 चरण हैं इसके मुख्य, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त के दिन 2 दिन तक इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। तो उसके बारे में प्रमुख जानकारी हमारे आदरणीय सर आप सभी तक पहुँचाएंगे। मैं सर आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि ये CM राइज स्कूल है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस संकल्प लिया है, इस पूरे बार मेरी माटी, क्या नाम है अभियान का?